हेलो बच्चों, गुरु विद्या इंस्टीट्यूट में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका टीचर अमर सर आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंदर हम आज सीखेंगे कि सीबीएसई बोर्ड के अंदर एक कंप्लीट क्वेश्चन कैसे करते हैं। जो आज हम क्वेश्चन करेंगे वो सीबीएसई 2020 में आ चुका है क्वेश्चंस, ठीक है ना बच्चों। क्या होता है कि छोटे टॉपिक तो बहुत आराम से हो जाते हैं और हम गलती भी बहुत कम करते हैं, लेकिन सारे टॉपिक जब एक कंप्लीट क्वेश्चन में आते हैं तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर लेते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि एक कंप्लीट क्वेश्चन कैसे किया जाता है। हम इसके अंदर ये भी सीखेंगे कि डिकीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, डिकीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटिव अकाउंट कैसे बनाया किया जाता है और जर्नल एंट्री कैसे की जाती है। चलिए ये ज़्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन करने से हमें ये पता लग जाएगा कि कंप्लीट क्वेश्चन कैसे करते हैं, साथ ही हमें ये पता लग जाएगा कि बोर्ड के अंदर डेथ ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन कैसे आता है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अदिति, कार्तिक और टीना वर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 5:3:2। अदिति, कीर्तिक और टीना 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2 है उनका। और 31 मार्च 2019 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलो, और उनकी बैलेंस शीट इस प्रकार दे रखी है। अदिति, कार्तिक, टीना 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2 है। 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट दे रखी है। हमें बैलेंस शीट पर भी ध्यान दे लेते हैं कि हमें फर्नीचर दे रखा है 4,30,000 रुपये, स्टॉक दे रखा है 1,50,000 रुपये, डेटर दे रखा है 80,000, कैश दे रखा है 33,000, लायबिलिटी साइड दे रखा है 96,000 क्रेडिटर, और कैपिटल दे रखी है अदिति, कीर्ति और टीना की। अच्छा जी। अदिति डेड ऑन 1 नवंबर 2019, इट वाज एग्रीड दैट। अदिति की डेथ हो जाती है 1 नवंबर 2019 को, और ये सब चीज़ें हमने करनी है, इस बात पे एग्रीड हुए हैं। गुडविल ऑफ द फर्म विद द वैल्यूड एट ₹1 लाख, गुडविल जो फर्म की है वो 1 लाख रुपये है। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2019-20 बी टेकन बी हैविंग एक्रूड एट द सेम रेट ऑफ द प्रीवियस ईयर 2018-19। प्रॉफिट फॉर द 2018-19 वाज ₹96,000। देखो बच्चों, सेकंड एंट्री हमें ये दे रखी है कि जो प्रॉफिट 2019-20 का जो टेकन किया जाएगा वो टेकन हैविंग एक्रूड एट द सेम रेट, उसी रेट पे किया जाएगा जो प्रीवियस ईयर है, यानी प्रीवियस ईयर के बेस पे ही हम इस साल का प्रॉफिट निकालेंगे। और पिछले साल का प्रॉफिट दे रखा है हमें 96,000। थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं? हाफ द अमाउंट पेड टू द अदिति एग्जीक्यूटर इमीडिएटली, आधा पॉइंट हमने अदिति के एग्जीक्यूटर को तभी दे दिया। एंड द रिमेनिंग हाफ विल बी पेड इन द 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट विद द इंटरेस्ट एट 6% पर एनुअल, और बाकी जो बचेगा उसको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 6% ब्याज पर देंगे। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ द फर्म एट द डेट ऑफ अ डेथ। हमें नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करनी है। तो बच्चों, हमें जर्नल एंट्री करनी है, तो जर्नल एंट्री करने के लिए हम इस क्वेश्चन में अकाउंट बनाना भी सीखेंगे और जर्नल एंट्री करना भी सीखेंगे। हालांकि क्वेश्चन में जर्नल एंट्री करने के लिए ही बोल रहा है, ठीक है जी, लेकिन मैं इस क्वेश्चन के अंदर आपको अकाउंट भी बनाना सिखा दूंगा और जर्नल एंट्री करना भी सिखा दूंगा, ठीक है जी। तो इस तरह आपको दोनों पर्पस पता लग जाएंगे, दोनों तरीके पता लग जाएंगे कि अकाउंट कैसे बनाते हैं और जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन की सोल्यूशन की ओर चलते हैं। बच्चों, क्वेश्चन करने से पहले हम पहले वर्किंग नोट पे चल देंगे। सबसे पहले हम वर्किंग नोट कराएंगे, क्योंकि हमें प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ तक निकालना है, ठीक है जी, क्योंकि अदिति डेड हो गई है। सबसे पहले अदिति डेड कब हुई है? अदिति जो डेड हुई है वो हुई है 1 नवंबर। मैं दिखा भी देता हूँ दोबारा से आपको। अदिति डेड कब हुई है? अदिति डेड हुई है 1 नवंबर 2019 को। ये देखिए, अदिति डेड ऑन 1 नवंबर 2019। तो 1 नवंबर 2019 को डेड हुई है, और हमें बैलेंस शीट की कब की दे रखी है? और हमें बैलेंस शीट दे रखी है, जो हमारे पास बैलेंस शीट है वो बैलेंस शीट है 31 मार्च की बैलेंस शीट दे रखी है, और 1 नवंबर 2019 को डेथ हुई है। तो उसने कितने वर्किंग मंथ काम करा? तो पहले वर्किंग मंथ देख लेते हैं। तो वर्किंग मंथ हो जाएंगे हमारे पास, मार्च है तो मार्च से अक्टूबर तक का समय निकालेंगे, तो आ जाएगा मार्च से अक्टूबर तक का, ठीक है जी, यानी कि 6 महीने। तो 6 महीने उसने काम करा, तो 6 महीने का वो प्रॉफिट लेके जाएगा उसका एग्जीक्यूटर, अदिति का जो एग्जीक्यूटर वो 6 महीने का प्रॉफिट लेकर जाएगा।
तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन निकाल लेते हैं प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ तक की। ठीक है, किसी पार्टनर की अगर हम प्रॉफिट निकालते हैं तो जो क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रीवियस ईयर प्रॉफिट के बेस पे निकाला जाएगा। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट इस साल का प्रॉफिट माना जाएगा और जितने महीने काम कर रहा है उतने महीने का प्रॉफिट दिया जाएगा। और जितना अदिति का शेयर है यानी जो कीज पार्टनर है उस पार्टनर का जितना रेशो है उस रेशो से दिया जाएगा। तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना दे रखा है हमें 96,000 और उसने काम कितने काम करा है 6 महीने काम करा है। तो 6 महीने काम करा है, पास उसका अदिति का रेशो कितना है 5:3:2 था, हमने पढ़ाई था, तो यानी कि 5/10। तो हमारे पास ये फार्मूला हो जाएगा प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, अदिति प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और वर्किंग मंथ। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट 96,000 है, अदिति प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है 5/10 और वर्किंग मंथ कितना है 6/12। ठीक है जी, तो यानी कि हमारे पास अगर इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 96,000 5/10 इंटू 6/12। 6 से चल जाएगा 12 को 2 से और 5 से चल जाएगा तो 2 से, ये 2 2 जा 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो 24,000। तो ये 24,000 आ जाएगा। तो अदिति का शेयर जो आ जाएगा वो 24,000 आ जाएगा। ठीक है जी, यानी अदिति को प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ मिलेगा 24,000। इसी तरह हम कैलकुलेशन ऑफ गुडविल भी कर लेते हैं ऑफ अदिति की सेकंड वर्किंग नोट पे। पूरे गुडविल कितने दे रखे है 1 लाख रुपये, अदिति का शेयर कितना दे रखा है 5/10, तो 1 लाख का 5/10 50,000। तो ये 50,000 अदिति का शेयर आ जाएगा। साथ ही साथ हम गेनिंग रेशो निकाल लेते हैं। अदिति कार्तिक टीना का रेशो कितना था 5:3:2। अच्छा, इसमें अदिति एक्सपायर हो गई, डायरेक्ट मेथड आई है, तो कार्तिक यानी 5 को काट देंगे तो कितना बचेगा 3:2, यानी न्यू रेशो और गेनिंग रेशो 3:2 बचेगा। तो ये जो गुडविल है उसको किस रेशो में दिया जाता है, जो गेनर पार्टनर होते हैं यानी जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं वो डिकीज पार्टनर को, ठीक है ना, गेनिंग रेशो में देते हैं। तो कार्तिक पेड करेगा 15,000 का 3/5, 15,000 का 3/5, 30,000। और इसी तरह टीना पेड करेगी 15,000 का 2/5, 20,000। तो इसलिए इस तरह हमने पहला स्टेप कर लिया। पहले हमने कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ निकाल लिया, उसके बाद जितना उनका गुडविल का हिस्सा था वो गुडविल का हिस्सा भी निकाल लिया। चलिए अब अकाउंट बना लेते हैं, अदिति अकाउंट बना लेते हैं। इसके बाद हम अदिति अकाउंट बनाते हैं, डिकीज पार्टनर्स अकाउंट बनाते हैं। रखा होगा हमें कैपिटल में बाय बैलेंस BD, वो आ जाएगा, कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा। ठीक है जी, जितना प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ निकाला वो आ जाएगा 24,000। गुडविल आ जाएगी, कार्तिक और टीना और कैपिटल ने गुडविल दी उनको 30,000 20,000 रुपये। जो कैपिटल था कोई जनरल रिजर्व वगैरह है नहीं, ठीक है जी, तो और कुछ नहीं आएगा, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी वगैरह है नहीं। टोटल करेंगे इनका कितना आ जाएगा 3 लाख, ये रहा 24,000, ये रहा 30,000 20,000, 3,17,4,000, 3,74,000 आ गया। 3,74,000 टोटल करेंगे तो ये यहाँ पे उसके अदिति एग्जीक्यूटिव अकाउंट में चल जाएगा। जब अदिति एग्जीक्यूटिव अकाउंट में चल जाएगा तो अदिति एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा अदिति अकाउंट से। ठीक है जी, अदिति एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाएंगे, नाम लिखेंगे अदिति अकाउंट, उसके डेबिट से क्रेडिट में चले जाएगा। क्वेश्चन में कह रहे हैं इसके हाफ पेमेंट पेड कर दी, हाफ पेमेंट पेड कर दी तो यानी कि 3,17,4,000 का 50% पेड कर दिया। तो 50% कितना होता है 1,37,000। तो 1,37,000 यहाँ आ जाएगा, 1,37,000 यहाँ पेड कर दिया। 3,74,000 में से बाकी कितने बचेंगे 1,37,000 निकालेंगे तो 1,37,000 ही बचेंगे। तो बाकी 1,37,000 की पेमेंट बाद में होगी 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, वो हमें करके नहीं दिखानी, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में हमें वहीं तक बोला गया है, तो इसलिए उसका जो बैलेंस बचा 1,37,000। चलिए दोबारा बता देता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या हुआ था। पहले हमने बाय बैलेंस BD लिखा, कैपिटल का बैलेंस लिखा, फिर हमने जो प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ है उसको लिखा, फिर हमने गुडविल का ट्रीटमेंट करा, गुडविल को दिखाया, ठीक है ना, इन सब का टोटल करा तो 3,74,000 आ गया। 3,74,000 टोटल से हमने अदिति एग्जीक्यूटिव अकाउंट में डाल दिया। ठीक है जी, 3,74,000 क्वेश्चन में कह रहा है कि 50% अदिति एग्जीक्यूटिव अकाउंट को पेमेंट कर दी, तो हमने पेमेंट कर दी उनको और बाकी बैलेंस बच गया। अब इस ब्याह पर हम जनरल एंट्री कर लेते हैं। देखिए पहली जनरल एंट्री जो हो जाएगी वो प्रॉफिट की हो जाएगी। ये जो प्रॉफिट की हो जाएगी, हमने प्रॉफिट निकाला था 24,000, तो पहले एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू अदितिज कैपिटल अकाउंट। अदितिज के कैपिटल अकाउंट में डाला था 24,000। ठीक है जी, तो दूसरी एंट्री हमारे पास गुडविल की हो जाएगी। गुडविल की जो गुडविल दी थी, अदिति की गुडविल दी थी, कार्तिक और टीना ने दी थी अदितिज गुडविल अकाउंट 30,000 20,000 50,000।
और थर्ड एंट्री जो अदितिज कैपिटल अकाउंट है 3,74,000, ठीक है। थर्ड एंट्री जो अदितिज कैपिटल अकाउंट है वो अदितिज एग्जीक्यूटर अकाउंट में चल जाएगी, अदितिज कैपिटल अकाउंट टू अदितिज एग्जीक्यूटर अकाउंट, टोटल चल जाएगा 3,74,000 का। और चौथी एंट्री हमने पेमेंट कर दी, अदितिज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो चौथी एंट्री इससे हो जाएगी। इस तरह क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है बेटा। दोबारा जर्नल एंट्री समझा देता हूँ मैं, दोबारा समझ लीजिए। सबसे पहले एंट्री हो जाएगी हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट देने की एंट्री, जो प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ की। दूसरी एंट्री गुडविल, हमने कार्तिक और टीना ने गुडविल दी अदिति को, उसकी एंट्री हो जाएगी। तीसरी एंट्री जो टोटल होगा अदितिज कैपिटल का वो अदितिज एग्जीक्यूटर में डालने की एंट्री हो जाएगी। और चौथी एंट्री अदितिज एग्जीक्यूटर अकाउंट को से बैंक अकाउंट यानी पेमेंट करने की एंट्री हो जाएगी। तो आपको जनरल एंट्री समझ आ गई होगी। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन कैसे करा बच्चों, पहले सबसे पहले हमने वर्किंग नोट बनाया, वर्किंग नोट में प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ निकाला, फिर गुडविल का ट्रीटमेंट करा, फिर अकाउंट बनाए और अकाउंट बनाने के बाद जनरल एंट्रीज कर दी। एक्सपेक्टेशन करता हूं बच्चों आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है जी। और आशा करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो कमेंट कीजिए, बाकी अगर पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।